एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के इस टाइम पे 11 बज रहे हैं और सुबह के सारे कामों से मैं हो गई थी फ्री। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जो कि आज मैं बनाने जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी तैयारियाँ मैंने कर रखी हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अलसी के बीज और मगरैल और मेथी दाना और हालिम सीड। ये जो रेड कलर के सीड मैंने दिखाए हैं इसको हालिम सीड बोलते हैं। तो ये चारों का मिक्स करके फिर मैं लड्डू बनाऊंगी। और ये सब कुछ 200 ग्राम थे, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं ये सब 200 ग्राम का था। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ एक कढ़ाई में। और जब भी ये सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करें ना तो एक मोटे तले वाला बर्तन लें, जैसे स्टील की जो कढ़ाई होती है ना उस पर ना करें, नहीं तो ये जल जाते पता नहीं चलते। तो मैंने इसमें हैवी वाला बर्तन यूज़ किया है और इसी में सारी चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो सबको मैंने अलग अलग करके ड्राई रोस्ट किया है। और जो अलसी होता है ना वो भी बहुत बढ़िया सी इसमें खुशबू आने लगती है जब उसको ड्राई रोस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें अलग अलग ड्राई रोस्ट करके अलग अलग रखना है और फिर इनको अलग अलग ही पीसना है। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये जो हालिम सीड है ना ये बहुत बढ़िया होते हैं हमारे सेहत के लिए। आप इनके बारे में सर्च करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। इनमें सारी चीज़ें जितनी भी हमने ऐड की हैं ना ये सब बहुत ही बढ़िया होता है और सर्दी में तो ये सब खाना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर अब चलते हैं अगले स्टेप में। यहाँ मैंने लिया है मखाना और मखाना ना ढेर सारा था, इसका कोई मेज़रमेंट नहीं था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डाल दिया था। और इसको ना बिना घी के ही भून लेना है। जैसे ये सारी चीज़ें भी हमने भुनी हुई है बिल्कुल वैसे ही मखाने को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसके बाद इसको निकाल देना है। और अब कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा घी, 3 से 4 चम्मच, और फिर इसमें ऐड करेंगे काजू। तो अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना है उन सब को सबसे पहले घी में फ्राई करना है। तो मखाना को छोड़ करके बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हम घी में फ्राई करेंगे। और घी बहुत थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, ज़्यादा घी नहीं डालना है, एक बार में ही जब जब ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर काजू ऐड किया है और साथ में अखरोट था तो इससे भी ऐड कर देंगे। और ये जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। वापस से फिर से इसमें बादाम ऐड कर देंगे और धीमी धीमी आंच में ये सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो बादाम को भी इसमें फ्राई कर लेंगे और इन सबको इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेना है। और फ्रेंड्स ये जो मेरा वीडियो है ना ये थोड़ा सा पुराना है, पुराना मतलब ये नवंबर का है और अभी लंबे टाइम से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे तो किसी वजह से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो है वीडियो आएंगे कंटिन्यू। तो ये मेरा वीडियो था नवंबर का और उसी टाइम पे मैंने ये लड्डू बनाए थे। तो वीडियो मेरे पास रखी हुई थी और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे और किशमिश ना बहुत जल्दी जल जाते हैं तो इनको ज़्यादा देर तक फ्राई ना करें। और मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। और सारी चीज़ें एक साथ मैंने नहीं दिखाई क्योंकि किचन मेरा छोटा है और यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जो किशमिश है ना ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इनको भी अब मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है नारियल, ये सूखा नारियल है, जो गरी आती है गोला, उसको मैंने जो है घर में ही कद्दूकस कर लिया था। और इसको भी बहुत कम घी में, बहुत थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, तो बहुत कम घी में इसको भी इसी तरीके से थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। सारी चीज़ें जब हम घी में
फ्राई करके और फिर डालेंगे ना लड्डू में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा लड्डू का। और साथ ही साथ ये लंबे टाइम तक लड्डू जो है चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो बस यहाँ पर इसको भी फ्राई कर लिया है और देख सकते हैं ये सारे ड्राई फ्रूट जो है ना थोड़े से इनको ठंडा कर लेना है और इन्हें ठंडा करने के बाद फिर मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे तो मैं कटर में इन सबको काट रही हूँ। तो ये जो कटर है ना ये बहुत बढ़िया है, अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ कोई रेसिपी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, सब एक साइज़ में कटते हैं तो परफेक्ट है ये लड्डू के लिए। छोटे छोटे पीसेस में इसमें कटा था तो मैं ये सारा ड्राई फ्रूट्स इसी में कट कर ले रही हूँ और आरुष मेरी हेल्प कर रहे थे। बच्चों को अच्छा लगता है इसमें कुछ भी कट करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से बारीक हो चुकी थी। और जब मैं ये काम कर रही थी ना तो इतनी तैयारी करने के बाद फिर मैं लंच बनाने लगी थी। और मतलब मेरी जो तैयारी थी वो सुबह से ही चल रही थी और इस लड्डू को बनाने में ना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है और साथ ही साथ समय भी ज़्यादा लगता है। तो घर के भी बाकी बहुत सारे काम होते हैं तो मैं सुबह से ही लग गई थी थोड़ी थोड़ी तैयारी करने में। और जैसे कि मैं 11 बजे से लगी थी, फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया था तो लंच में व्यस्त हो गई। और जैसे ही लंच हो गया उसके बाद फिर से ये जो बाकी बचा हुआ आधा काम था लड्डू बनाने का तो फिर मैं इस पर वापस से लग गई। और यहाँ पर अब जो है फिर से मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे गोंद। तो इस गोंद को फ्राई करना है और इसे बहुत थोड़ा थोड़ा घी में ऐड करेंगे क्योंकि जब ये फ्राई होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो जैसे पॉपकॉर्न रहता है ना बिल्कुल वैसे ही ये फ्राई हो करके और बड़े साइज़ में हो जाता है। तो इसको बहुत धीमी आंच में फ्राई करना होता है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए, नहीं तो अगर तेज़ आंच में फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो फिर जब हम लड्डू में इसको ऐड करेंगे ना तो ये दांत में चिपकता है, इसीलिए इसको धीमी आंच में फ्राई करेंगे। इस तरीके से मैंने पूरा जो गोंद है वो फ्राई करके रख लिया है। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर हम या तो मिक्सी में ही पीस लेंगे या तो इस कटर में या तो मैसर से, जैसे हम पोटैटो मैसर से जो होता है ना उससे मैश कर लेंगे। तो इसको बारीक कर लेना है, बहुत अच्छे से बारीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। कुछ और हैं इंग्रेडिएंट्स जो कि अभी मैंने नहीं दिखाया है, बाद में मैं ऐड करूँगी। यहाँ मैंने लिया है गुड़ और गुड़ को मैंने तोड़ लिया है बारीक। और ये देसी वाला गुड़ है जो नॉर्मली मिलता है हमारे किराना स्टोर में। तो ये वही गुड़ है और ये 2.5 kg के आसपास था। और इस पर मैंने ऐड किया है ये सारी चीज़ें, मेथी मगरैल वगैरह जितनी सारी चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट करी थी और सारे ड्राई फ्रूट्स थे सबको मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने इसमें सौंठ का पाउडर भी ऐड किया है जो कि लगभग 200 ग्राम था। सौंठ को घर पे ला करके ही मैंने उसे कूट करके और मिक्सी में पीस करके छान करके फिर इसमें जो है सौंठ का पाउडर ऐड किया है। और ये है कच्ची हल्दी, तो कच्ची हल्दी इसमें ज़रूर ऐड करें। और हल्दी को आप चाहें तो थोड़ा सा भून भी सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये जो हल्दी है ये घर की है, मतलब मार्केट वाली नहीं है, घर पे ला करके फिर मैंने पिसवाया हुआ था। तो ये प्योर हल्दी है इसलिए मैं इसको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप मार्केट वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा भून लें घी के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है। और अब ये सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इसे दोनों हाथ से मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें हमने ऐड करी हैं वो सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बारीक कर लेना है। तो जो गुड़ होता है ना उसको उसी में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। तो घी को जब भी इसमें ऐड करें तो गरम करके ऐड करें, यानी कि घी अच्छे से पिघला हुआ होना चाहिए। और सर्दी हल्की हल्की सी इस टाइम पे पड़ रही थी ठंड, तो घी जम जा रहा था तो मैंने इसको अच्छे से गरम करके फिर इसमें ऐड कर दिया है। और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करके और तुरंत से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। और अगर ये इसके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो थोड़ा सा घी गरम करके और ऐड कर लें इसमें, तो इसके लड्डू जो है बंध जाएंगे। और इस तरीके से देखिए छोटे छोटे लड्डू मैं बना रही हूँ। और उस टाइम पे मम्मी भी थी तो
ये उसी समय का वीडियो है जब मम्मी आई हुई थी नवंबर में। तो देखिए मम्मी जो है लड्डू बनवा रही है मेरे साथ में, और ये काफ़ी ज़्यादा था और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता ही है लड्डू को बनाने में भी। तो हम दोनों लोग लगे हुए थे यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू जो है बन के तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया लड्डू हैं। आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं और मतलब ये लड्डू कोई भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर लड्डू बनाते बनाते हो गई थी शाम, और शाम जैसे ही हुई ना तो उस टाइम पे फिर मुझे रात का खाना बनाना था। तो मैंने जो है सबसे पहले सब्ज़ी काट करके रख दी थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई थी, और क्योंकि ना काम कंटिन्यू एक के बाद एक निकलते ही जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी बन गई थी। सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी और रोटियां भी बना लूँगी। इसके बाद जो है ये जो लड्डू मैंने बनाए ना, इसको मैं एयरटाइट कंटेनर में रख दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई है फटाफट से। और इसके बाद जो है क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, तो रोटियां वगैरह बनाने के बाद फिर ये लड्डू मैं रखूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया एक बड़ा सा कंटेनर, और इसी में मैंने जो है नीचे से पेपर लगा दिया है, क्योंकि इसका जो घी रहता है ना तो थोड़ा सा लग जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें नीचे से पेपर लगा दिया है। और ये सारे लड्डू मैं इसमें रख दूँगी, और ये मुझे लगता है 1 महीने के लिए आराम से चल जाएगा। काफ़ी सारे लड्डू बना लिए मैंने, और 1 महीने तक आराम से इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर लड्डू तो मेरे बन गए थे, और अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन। ये सुबह का टाइम था, लगभग 9:30-10 बजे का टाइम था। यहाँ पर मैं बालकनी में बैठी थी धूप लेने के लिए। तो फ्रिज में ना कई दिन से रखे हुए थे आंवले, और ये आंवला आया हुआ था और यूज़ में नहीं आया, तो इसमें थोड़े थोड़े से दाग से पड़ गए थे। तो ये ख़राब नहीं हुआ था, मैंने सोचा मैं इसको किसी और काम में ला सकती हूँ। तो अभी मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद इसको मैं धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। तो आंवला जो है अच्छे से जब सूख जाएगा तो इसको फिर मैं मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लूँगी, और फिर इसको चाहे तो खाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर बालों में भी मेहंदी के साथ में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे मैं यही काम कर रही थी। तो आंवला जो है कद्दूकस हो गया था, और फिर मैंने इसको डाल दिया था एक प्लास्टिक में। तो इसको प्लास्टिक में ही डालना होता है, या फिर थाली वगैरह में रख दें, कपड़े में ना रखें, क्योंकि इसका जो जूस है ना वो निकलता है। तो यहाँ पर ये काम भी मेरा हो गया था, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और अभी मेरे सुबह के सारे काम जो है बचे हुए थे कुछ, क्योंकि ठंड लग रही थी तो मैं बाहर ही बैठ गई थी। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और यहाँ पर ना दूध उबलने के लिए रखना था। तो यहाँ पे दूध रखूँगी उबलने के लिए, साथ ही साथ लंच की मैं तैयारी कर दूँगी, दाल रख दूँगी। और इधर जो नाश्ते के बर्तन निकले हुए थे उनको भी फटाफट से साफ़ कर लूँगी। तो इस टाइम पे ना किचन में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और लगता है कितनी जल्दी किचन के सारे काम निपट जाएं तो बाहर जा कर के बैठें। और यहाँ सुबह मैंने करी थी सफाई, कारपेट वगैरह सब मैंने हटा करके साफ़ किया था। तो फिर मैंने कारपेट को नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे आज सोफ़े की क्लीनिंग करनी थी, थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, डस्ट काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो ये था कि पहले सोफ़े को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर कारपेट लगाएंगे। तो किचन के काम से फ्री हो गई थी, तो अब मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए, और सोफ़े को खिसका के अच्छे से जो है चारों तरफ से इसको क्लीन कर लेंगे। और जब ये पूरा सब कुछ साफ़ हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये कारपेट जो है उसको फिर से लगा देंगे, सारी चीज़ें वैसे ही रख देंगे। तो देखिए अभी जो है सोफ़ा क्लीन हो गया है, और कारपेट को मैं वापस से लगा दे रही हूँ। वैसे कारपेट थोड़ी गंदी भी थी, मुझे धुलना था, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी ये काम। और चलिए इसको लगा देते हैं, और बस जो जैसे सब कुछ रखा हुआ था वैसे रख देंगे। टेबल भी साइड में रखा हुआ था, इसको भी जगह पे रख देंगे। और डस्टिंग का जब टाइम आता है ना तो थोड़ी थोड़ी करके जहाँ पे भी नज़र जाती है वहाँ पे हम क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा यही टेबल का जो कवर था इसको क्लीन करना था, और इसके बाद जो है ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स,
आज का ये व्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।